आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। गायों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत ही संजीदा है, मगर फिर भी गौशालाओं में गायों की दुर्दशा लगातार देखी जा रही है। हालांकि सरकार गौशालाओं पर भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। ऐसा ही एक मामला बरेली सिटी शमशान भूमि के निकट बनी गौशाला का सामने आया है, जिसमें गौ सेवक अनुभव गुप्ता अन्य लोगों के साथ आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने शिकायत की कि कमेटी के अध्यक्ष अजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा, सह मंत्री मनोज कुमार थपलियाल, विशाल अरोड़ा इनके बारे में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम सिटी शमशान भूमि के निकट स्थित गौशाला पहुंची तो उन्होंने मरी हुई गायों, तड़पती हुई गायों को देखा और उसकी वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाते देख गौशाला के लोग लड़ाई झगड़े पर आमादा हुए। तब 112 को फोन कर बुलाया गया। बताया कि गायों के नाम पर करोड़ों का दान आता है, उस सबको हड़प लिया जाता है और बेकार खराब भूसा गायों को खिलाया जाता है। डॉक्टरों के नाम पर पैसा आता है, अगर डॉक्टर यहाँ आते तो गाय बीमार होकर क्यों मर जाती। उन्होंने कहा कि अभी तक उक्त लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। इसकी जांच कराई जाएगी। हमारे भगत लोग गए थे गौशाला में, 2 दिन से दौरे पे जा रहे हैं गौ सेवा के लिए। तो वहाँ वो गए तो उन्होंने ये देखा कि गाय मरी हुई पड़ी है खड्डों में, 3-3, 4-4 और चारों तरफ हड्डियाँ बिखरी हुई है। कुछ गाय मलबे में दबा रखी है और गायों की स्थिति ये है कि वो सूख के बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई है। रोज़ की 2-3 गाय मर रही है, महीने की 15-20 की एवरेज बता रहे हैं वहाँ के कर्मचारी। तो उसका कोई पर्सनल ज्ञान नहीं है, उसमें कोई ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वहाँ का चारा जो गायों को खिलाया जा रहा है वो बिल्कुल गंदा और फफूंद वाला है, जिससे गाय मर रही है। कोई मेडिसिन का भी कारोबार नहीं था वहाँ पे कि जिससे गायों के लिए ट्रीटमेंट हो जाए। गौशाला कहाँ पे है? एक गौशाला शमशान घाट में है सिटी शमशान भूमि के पास जी। और हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत से तुरंत। इसके जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वो सब अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे और गाय सब सड़ के मर रही है। उसका क्या? आपने किस से शिकायत करी है? तो अभी हमने चारों तरफ अपनी अपनी शिकायतें दे रहे हैं, एसपी साहब को दे रहे हैं, कलेक्ट्री में दे रहे हैं, यहाँ पे अपने डीएम साहब को भी है और भी योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊंगा मैं इसे स्वयं लेके कि ये स्थिति है गौशाला की। बुरी तरह से गौओं का शमशान घाट बना रखा, वहाँ मौका मुआवना करे, डीएम आके खुद उसकी जांच करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, यही चाहते हैं। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गौशाला में गायों के मरने की शिकायत उन्हें मिली, जिसकी जांच कराई जा रही है। दोष साबित होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि गौशाला में यदि गौवंश की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि अन्य गौशालाओं के लिए जगह तलाश करने के लिए कहा गया है। जल्द ही अन्य गौशालाओं को खोला जाएगा और गायों को आश्रय दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि आज एक समाचार पत्र में इस तरह की खबर छपी थी, इसके आधार पर मैंने सीबीओ से इस संबंध में वार्ता की और वार्ता के पश्चात ये निकल कर आया है कि पिछले 2-3 दिन में 6 गोवंश की मृत्यु हुई है और वो बता रहे थे उसकी वजह है खुरपका रोग हो गया था। और उनका ये भी कहना था कि काफ़ी सुधार हो रहा है, अब गोवंश जो है बेहतर स्थिति में है। क्योंकि प्रकरण आज ही सुबह मेरी संज्ञान में आया समाचार पत्र के माध्यम से, इस पर मैं इसकी जांच करवाऊंगा और जांच के पश्चात जो भी तथ्य उभर कर आते हैं उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूँगा। सर, वो जो प्रबंधक है उनका कहना है कि वहाँ उनको सही चारा नहीं मिल पाता है, वहाँ पर उनको घास नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वहाँ काफ़ी गाय मरता हुआ हालत में भी है, वो काफ़ी कुपोषण का भी शिकार है। क्योंकि ये गौशाला जो कि काफ़ी पुरानी गौशाला है, इसका प्रबंधन निजी हाथों में है, तो मैं जो अभी तक मुझे सीईओ ने बताया है, तो मैं इसके पूरे प्रबंधन के बारे में भी देखूंगा कि किस तरह का प्रबंधन किया जा रहा है और उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी अवश्य हम सुधार करेंगे और भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। सर, क्षमता से अधिक वहाँ पर गाय हैं, करीब 450 की वहाँ पर लिमिट है और 570 गाय वहाँ पर है इस समय।
ये चूँकि ये सब तथ्य जांच के बाद ही निकल कर आएंगे और ये क्षमता से ज़्यादा है तो उनको दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे। मैंने जब से यहाँ पर ज्वाइन किया है, मैंने प्रत्येक ब्लॉक में 2 बृहद गोवंश आश्रय स्थल के लिए ज़मीन खोजने के लिए कहा है और हम जनसहयोग के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में इन 2 स्थलों पर बृहद गोवंश स्थल स्थापित कर जितना भी निराश्रित गोवंश है पूरे ज़िले में उसको प्रश्रय देने का पूरा हमारी प्रयास रहेगा। इससे पहले भी मैं फर्रुखाबाद में मैंने इस तरह काम किया है, ललितपुर में भी करके आया हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जन सहयोग से हम बेहतर संरक्षण कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संरक्षण होता है उसमें स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, सिटी में हो सकता है क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन CBO मैंने उनसे कहा है पूरी प्रकरण में जांच करके शाम तक देंगे। इसके बाद मैं और भी दूसरे माध्यम से भी इसकी जांच आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।